प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, आज इस सुंदर से सुबह के लिए पिता आपने हमें चुना है। आपने हमें ताकत दी, आपने हमें बुद्धि ज्ञान सब कुछ दिया पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रार्थना को आप लास्ट तक सुनना, ताकि प्रभु आपके जीवन में आपको काम दे सके, आपके हर एक कामों को अच्छा कर सके, आपके जीवन में हर एक अच्छा काम हो। पिता इस मसीह के नाम से इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता आपने हमें संभाला, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, आपने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरी चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर आपको धन्य कहते हैं पिता कि आपने हमें संभाला है और हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले पिता आप हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास रखना, आज आपके जीवन की हर एक बीमारी, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत, हर एक प्रकार के बिजनेस, हर प्रकार के काम, शादी, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम दुआ करेंगे। चाहे वो बीमारी से लेकर के हो, आपके सिर में दर्द हो, चाहे पैरों में दर्द हो, चाहे आपको उलझन होती हो, घबराहट होती हो, आपको चिंता होती है, सभी के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आपसे फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना, ताकि आप प्रभु की आशीष पा सकें। अपने जीवन में प्रभु को आने दीजिए, विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत से आपके हर एक कामों में, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कोई भी हो, अगर आपके घर में आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आज इस प्रार्थना को सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं, पहले हम वचन की ओर चलते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, लिखा है भजन संहिता अध्याय 57 में। यहाँ पे दाऊद हमें समझाते और किस तरीके कहते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। हमें ये परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास रखना, पहले मैं वचन ही बताता हूँ, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तुरंत सुने और तुरंत जवाब दे। जितने मसीह भाई बहनों का, बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है हमारे पास, बहुत सारी गवाहियाँ आती हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, और बहुत सारे मसीह भाई बहनों का ऐसे भी कमेंट आता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, कब मेरी प्रार्थना को जवाब देगा, मैं इतने दिन से प्रार्थना करता हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। अगर जीवन में अभी कोई रास्ता आपको नहीं मिलता है, तो विश्वास रखना, आज हर प्रकार के बंधन टूटेंगे, हर प्रकार की आपके जीवन की हर एक घटनाओं को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु आपके जीवन में काम कर सके, आपको बहुतायत से आपको आशीष से आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। विश्वास रखना, विश्वास रखना, भरोसा रख के और धैर्य रख के। और जितने मसीह भाई बहनों को अगर मन नहीं करता है प्रार्थना करने के लिए, तो प्लीज मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रार्थना को अभी रोक दें, अभी रोक दें। अगर आपका मन नहीं है, अगर पूरा अपना 100% देंगे, तो आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करेगा। आपकी हर एक चीजों में, हर एक घटी और कमी परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, दाऊद हमें समझाते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने मसीह भाई बहन इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन में आज उनको आशीष दे, उनको आशीष दे, उनके हर एक बिजनेस में, हर एक कामों में, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार की निर्बलताओं में, हर प्रकार की समस्या में, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, पैसे की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुकी है, इस मसीह के नाम से जॉब नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, पिता उन पर अनुग्रह कर मेरे पवित्र परमेश्वर। आज इन पे द्वारा पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा इनको अभिषेक कर मेरे खुदा मसीह के नाम से। भरोसा रखना, भरोसा रखना, डरना नहीं है, हमें प्रार्थना करना है, हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। आज जितने मसीह भाई बहन रो रहे हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन में परमेश्वर खुशियां लाने जा रहा है, उनके जीवन को परमेश्वर संभालने जा रहा है। आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अपने मुंह को बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, मेरे जीवन में ये घटी है पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में ये कमी है पिता परमेश्वर, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, आपके वचन को सीखना चाहता हूँ पिता, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता। आपको बोलना है, जब तक मैं प्रार्थना करता हूँ तब तक आपको बोलना है, चाहे मैं वचन पढ़ रहा हूँ, चाहे फिर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको बोलना है, बोलना है, अपने मुंह को खोलना है। जब तक अपने मुंह को नहीं खोलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके अंदर वास नहीं करेगा, तब तक परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। आपको धन्यवाद करना है, आपको धन्यवाद करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है,
दाऊद हमें कहते हैं क्योंकि परमेश्वर जो हमारा है वो शरण के स्थान हमारा गढ़ है, वही हमारा परमेश्वर है। उसने कहा है जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज विश्वास रखिए कि आप परम प्रधान के छाए स्थान में बैठे हैं, क्योंकि परम प्रधान जो होता है हमारा वो सर्वशक्तिमान होता है, वो धरती और पृथ्वी का रचयिता होता है, वो सब कुछ बनाने वाला है। आदमी इंसान को जो भी कुछ इस संसार में इस पृथ्वी पर जो भी कुछ उपलब्ध है आज उसी के हाथों से बनाई हुई सब चीजें हैं। विश्वास रखना, भरोसा रखना, जो आप बोल पा रहे हैं उसी की देन है, उसी परमेश्वर की देन है। जो आप सांसें ले पा रहे हैं वो परमेश्वर की देन है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अगर एक सेकंड के लिए आपकी सांसें रोक दें तो आप इस पृथ्वी पे नहीं रह गए, इस संसार में नहीं रह गए। इस बात को याद रखना, भरोसा रखना कि सच्चा खुदा है, तभी वो हमें श्वास देता है, जीवन देता है, हमें संभालता, हमें ज्ञान देता, बुद्धि देता, ताकत देता है, सब कुछ देता। आज आपके बेटे के जीवन में आशीष होगी, आपके बेटियों के जीवन में आपकी आशीष होगी। अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं तो चिंता नहीं करना, विश्वास करना, भरोसा रखना। अपने अपने बच्चे को एक अच्छा रास्ता देना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है अपने बालक उसी मार्ग से शिक्षा दो जिसमें उसको चलना है, उसको सीखना है, उसको बताना है। आज परमेश्वर आपके घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, आपको सगे संबंधी जितने लोग हैं उन पे आशीष होगी, उन पर परमेश्वर आशीष करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, दाऊद यहाँ पे हमें समझाते हैं क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है मेरा शरण का स्थान, मेरा गढ़ है। क्योंकि जब मेरे अंदर, मेरे पास, मेरे परिवार में, घर में विपत्तियां आती हैं तो वही निकालता है, वही निकालता है। इस बात को याद रखना, जब हमारे पास विपत्ति आती है तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन के हर एक समय को, हर एक बुद्धि को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रार्थना हमारी सुनता है, हमें जवाब देता है। छुटकारे के लिए प्रार्थना है। विश्वास रखना, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, आपको चिंता नहीं करना है। मैं इतना क्यों आपको यकीन दिलाता हूँ, क्यों आपको विश्वास दिलाता हूँ? क्योंकि आपको विश्वास आपका टूटना नहीं चाहिए, एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए। कितनी भी दुख क्यों ना आपके जीवन में, कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, आप भूखे हैं, आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपके घर में खाने के लिए नहीं है, पीने के नहीं है, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तब तक मैं तेरे पंखों के शरण में स्थान लिए रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब मेरे जीवन में विपत्तियां आती हैं तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा होता है, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आज विश्वास रखना, हमें परम परमेश्वर को पुकारना है, उसे बुलाना है, उसे प्रार्थना के द्वारा याद करना है, उससे प्रार्थना करना है, विनती करना है मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दे, हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर स्वर्ग से भेज करके मुझे बचाएगा, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके वो मुझे बचा लेगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा सच्चा खुदा मेरे साथ है। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, जब प्रभु यीशु मसीह के 40 दिन वो जंगल में रहे बिना कुछ खाए पिए, तब वहां पे स्वर्गदूतों को भेजा है। आज विश्वास रखना, जब प्रभु यीशु मसीह को बचाने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे सकता है कि जाओ उसकी देख रेख कर, उसकी रक्षा कर, उसको खाना पीना जो भी उसको चाहिए उसको दे, आकर के स्वर्गदूत उसकी रक्षा कर दें। तो आज आपके जीवन में स्वर्गदूत आकर के आपको आशीषित करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे, आपके हर एक बिगड़े काम को परमेश्वर बनाने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। विश्वास के द्वारा, विश्वास रखिए कि आजाद करने आए हैं, हमारी हर प्रकार की चिंताओं से हमारे साथ आजाद करने इस मसीह के नाम से केवल हमें ध्यान रखना है, फिर की बातों पे मन लगाना है। आज हमें प्रार्थना को रिसीव करना है, आज हमें धैर्य रखना है, आज हमें पेशेंस रखना है। धैर्य हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसने जल्दबाजी की वो हमेशा गरीबी में जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, जिसने जल्दबाजी की वो हमेशा, और जिसने धैर्य रखना, जिसने भरोसा रखा, आपसे परमेश्वर उसके जीवन में आशीष देगा, उसके जीवन में के नाम से। क्योंकि मेरे खुदा बहुत जल्दबाजी करते तो हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है बहुत जल्द खत्म हो जाता है। जो हमारा विश्वास है वो जल्दी मेरा निकलने वाला, क्योंकि आपको बहुत जल्दी चाहिए चंगाई, बहुत जल्दी चाहिए आपके हर प्रकार की सलूशन। मेरे परमेश्वर है, चिंता मत करो, परमेश्वर आपके साथ है। भरोसा रखना, विश्वास करना, आज आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आज आपकी हर प्रकार की नकारात्मक विचार, परमेश्वर आपकी समस्याएं, आज वो हर प्रकार की तुम संसार की जो ताकत काम करती है, जो शैतान इधर रखेंगे, तो परमेश्वर फिरता है आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में परेशानी को
सामना आपको करना पड़ता है, बहुत सारा क्लेश है, बहुत सारी संकट है, बहुत सारी मुसीबत है। आज जितने लोग बीमार हैं अपने घर के व्यक्तियों के लोग साथ आप बैठ करके इस वचन को जरूर सुने और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज मुझे वो चंगा करने वाला है, हर एक जरूरत, आज मेरे हर एक रोगों को वो ठीक करने वाला इस मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है बहुत से दबे हुए लोग तो मेरे पास आओ, लेकिन मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे बहुत से दबे हुए लोगों, आज हमें परमेश्वर के सामने आना है, जो हम बहुत से दबे चुके हैं, जो हमसे कुछ नहीं बन पड़ता है, जो हमसे कुछ नहीं कर पाते हैं, जो हमारी चिंताओं का हमें सामना करना पड़ता है, हमारे माइंड में बहुत बोझ है, हमारे दिमाग में बहुत बोझ है, हम कर्जे से परेशान हैं, हम क्या करें हमें नहीं समझ में आता। लेकिन आज परमेश्वर के सामने आए हैं, आज परमेश्वर के सामने अपने सर झुकाया है, आज आपने परमेश्वर के सामने अपने हाथों को, अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने टेका है, तो परमेश्वर आज आपका अभिषेक करने जा रहा है। धैर्य रखना, भरोसा रखना, प्रार्थना करना, विश्वास करना, क्योंकि आज आपका विश्वास परमेश्वर देखेगा। आज विश्वास अगर करते हैं तो बीमार होंगे तो आप चंगे होंगे। आपको कोई कार्य बंद पड़ा है आज वो खुलने जा रही है मसीह के नाम से। आपके लिए कोई रास्ते में बाधाएं आती हैं, कोई कार्य करते हैं, आपकी शादी नहीं होती है, तो परमेश्वर उसके लिए आज आप नया मार्ग देने जा रहे हैं मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर आज आपको छू मेरे परमेश्वर, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, जिससे जुड़े हुए हैं, जो आपके जन्म पिता, जो आपके बेटे और बेटियां हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे बातें करते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में हर एक कमी को दूर कर परमेश्वर, जो नौकरी के लिए इसमें परेशान है पिता परमेश्वर, चाहे गवर्नमेंट हो पिता परमेश्वर, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, किसी भी माध्यम से नौकरी करना चाहते हैं, उनके घर में खाने के लिए नहीं है, वो आर्थिक स्थिति से बहुत जूझ रहे हैं, तो आज आपका विश्वास परमेश्वर देखेगा और आपको चंगाई देगा। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, अपने परिवार के साथ आप जब प्रार्थना करेंगे, आज बैठेंगे, जितने लोग अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आज उनके हर एक बच्चे को हर एक चीजों में हर एक बरकत देने जा रही है मसीह के नाम से। आज वो हर एक चीज को मुहैया कराने वाला हमारा परमेश्वर आज हमारे सामने उपस्थित है, वो हर एक कार्य को आपके जीवन में करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। आज हमें जय जयकार करना चाहिए, आज हमें धन्यवाद करना चाहिए, यीशु हमारे साथ है, वो सच्चा खुदा हमारे साथ है, जिसने मृतकों में से जय पाई है, जिसने मृतकों को हरा दिया है, हराया है, वो हमारा परमेश्वर आज हमारे साथ है। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। संसार में बहुत सारे ताकतवर लोग आए, बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए, लेकिन किसी ने मृत्यु को नहीं हरा पाया, लेकिन परमेश्वर ने मृत्यु में से हरा करके जी उठे, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन व्यक्ति के रूप में हमारा परमेश्वर था। इसीलिए परमेश्वर ने हमें इस तरीके से इतनी सामर्थ्य दी है। उसने कहा कि तुम मेरे प्रिय बेटे हो, इसीलिए आज मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अगर तुम मेरी बातों को सुनते हो, मेरी बातों को अगर मानते हो, तो मैं तेरे जीवन में हर एक कार्य करूंगा। इस तरीके से उसने विधवे के बेटे को चंगा किया था, क्योंकि उसने उस पर तरस खाया था। क्या किया था? प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया था उस विधवे के बेटे को, मृतकों में से जिलाया था। तो उसको लोग ले जा रहे थे, बहुत सारे लोग उसके पीछे जा रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा, उस खाट को छुआ, उस अर्थी को छुआ, हर एक प्रकार के खड़ा हो, क्योंकि उस पर तरस खाया था, क्योंकि उसके पास उसका पति भी नहीं था और उसका बेटा भी उससे छिन गया था, इसीलिए उस पर तरस खाया है। तो आज हम पर परमेश्वर तरस खाने जा रहा है। आज वो हमारा यीशु हम पर तरस खाएगा, तो हमें आजाद करेगा हर प्रकार के बीमारियों से, हर प्रकार की चंगाई से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से। आज वो हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। उसी तरीके जैसे उस पे वो तरस खाया था, उस पे वो दया की थी, उस पे कृपा किया था, तो आज हम पर करेगा, हमारे बिजनेस में करेगा, हमारे जॉब में करेगा, हमारे घर में करेगा। हमारे घर की आर्थिक बहुत खराब हो चुकी है, हम पैसे से बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, हमें शांति नहीं मिलती हमारे जीवन में, हमारे जीवन में चिंताएं हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हम प्रॉब्लम में हैं। तो परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे हम देखते थे मत्ती की पुस्तक में जब पढ़ते तो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, मत्ती 12 में लिखा था 9 में, वहाँ पे परमेश्वर ने कहा था जब सूखे हाथ को वो चंगा करा था, क्या किया था। आज बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो दिन को मानते हैं, लेकिन हमें दिन को नहीं मानना, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक दिन को पवित्र ठहराया है और हर एक दिन को परमेश्वर ने बनाया है। ये हमें धैर्य रख करके, विश्वास रख करके हमें जांचना और रखना है कि परमेश्वर ने पहले दिन से लेकर के 6वें दिन तक लेकर के परमेश्वर ने किस तरीके से कार्य किया, किस तरीके से मनुष्य को बनाया, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, जो भी कुछ आज आपको आंखों के सामने दिखाई देता है। सूर्य चंद्रमा को परमेश्वर ने रचा, तो ये हमें जो देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, परमेश्वर ने हर एक दिन को अच्छा ठहराया था। इसीलिए जब पुराने समय के लोग कहा करते थे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले जिस तरीके से शब्द के दिन के बारे में बात हुई थी, वहाँ पर अध्याय 12 में जैसे हम वहाँ पे पढ़ते थे, लिखा था सूखे हाथ वाले मनुष्य को जब प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था, वहाँ से चल करके जब उसने आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह गया था, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर
पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा। यानी जो फरीसी लोग थे, जो व्यक्ति थे वहाँ पर, उसने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, क्या सबसे चंगा करना उचित है? प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हमें ध्यानपूर्वक समझना है, वही उत्तर हमें आज जानने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या था? उसने कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सप्ताह के दिन गड्ढे में गिर जाए तो उसे पकड़ करके ना निकाले? ये परमेश्वर का वचन कहता है, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़ करके है, इसीलिए सप्ताह के दिन भलाई करना उचित है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमें किसी भी दिन को नहीं मानना, लेकिन परमेश्वर ने जितने दिन ठहराए वो पवित्र है। लेकिन परमेश्वर ने जब विश्राम किया तो परमेश्वर ने किस तरीके से कहा है कि तुम धैर्य रखो, पेशेंस रखो, भरोसा रखो। 24 घंटे काम में लगे रहते हो, 36 घंटे काम में लगे रहते हो, 48 घंटे काम में, तो डेली काम में लगे रहते हो, लेकिन कुछ तो समय निकालो परमेश्वर के लिए, कुछ तो परमेश्वर के लिए समय निकालो, कुछ तो प्रार्थना करो। हर प्रकार के 1 घंटे 2 घंटे अपना मन परमेश्वर की ओर दो, क्योंकि हमें जिंदगी भर काम करना है। जितने दिन हमें रहना है इस संसार में, उतने दिन हमें काम ही करना है, काम ही करना है। काम हमारे पास चिंताएं हैं, दुख है, मुसीबत है, प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्या है हमारी लाइफ के जीवन में है। हमें इससे निजात पाने के लिए हमें परमेश्वर को समय देना होगा, हमें सीखना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम्हारे पास एक बेटा है, तो अगर वो बेटा मुश्किल में फंसा हुआ है, तो क्या आप उस बेटे को नहीं बचाएंगे? जरूर बचाएंगे, चाहे वो कोई सा दिन हो, कोई भी दिन हो। परमेश्वर ने कहा है उसे तुम बचाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने वो आशीष दी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको ज्ञान, बुद्धि और समझ को सिखाया है, क्योंकि ये उस समय फरीसी पुराने समय की ये बातें हैं जब परमेश्वर की शिक्षा को लोग मूसा और उसके जरिए से जानते थे। इसीलिए हमें इन बातों को ध्यान रखना है और हमें जानने और समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। इसीलिए सप्ताह के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और फिर उसने दूसरा हाथ की तरफ, दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। जो उसका दूसरा हाथ था उसकी तरीके वो अच्छा हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने सप्ताह के दिन कार्य को किया, उसने लोगों को ठीक किया, लोगों को सिखाया, ज्ञान और बुद्धि और बातें दी, लोगों को सब चंगा किया करता था। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज हमें अपने दिमाग को, अपने हर एक संतुलन को न खो करके परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाएं, मन लगाएं। हमें चिन्हों चमत्कारों पर ज्यादा नहीं भागना है, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, दुआ करना है। परमेश्वर जरूर हमें आशीष करेगा। उसके वचनों में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है। तो परमेश्वर ने हमें समाचार दिया है, सुसमाचार जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें बहुत सामर्थ्य है। उसके शब्द को हमें सुनना चाहिए, उसकी बातों को हमें सुनना चाहिए, तभी आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से आप आजाद होंगे। चाहे किसी भी हालात में हो, आपके हाथ कमजोर पड़ चुका है, आप फिजिकली मेंटली बहुत परेशान हो चुके हैं, फिजिकली ब्लड आपकी कमी आ चुकी है बॉडी में, डॉक्टर बोलते हैं आपकी नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आज मैं कहता हूँ आपकी हर एक प्रकार की नॉर्मल रिपोर्ट होने वाली है। स्किन प्रॉब्लम है आपके जीवन में, हर प्रकार के आपको चक्कर आता है, आप में धूप में काम करते तो आपको चक्कर आता है, आपको कमजोरी फील होता है, तो आज हर प्रकार की समस्या से प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। वो तमाम प्रकार के दर्द सिर से लेकर के पैर जाने वाली मसीह के नाम से, हर प्रकार की बुखार जो आपके बेटे के जीवन में है, जो आपके बेटे जो छोटे बच्चे वो चिल्लाते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा करने वाले मसीह के नाम से, उनको शांति देने वाला है उनके जीवन में। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के घबराहट से, हर प्रकार की उलझन से आज वो ठीक करने वाला है। इसके ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है, इसका वेट बहुत ज्यादा हो चुका, बहुत ज्यादा मोटे हो चुके हैं, परमेश्वर आज आपको रिलीज करेगा, आपको आशीष करेगा। आप रिसीव करिए इस प्रार्थना को, कहिए कि मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं आज्ञा देता हूँ कि मेरे शरीर से जो भी दुष्ट आत्मा, चतुर शैतान जो मेरे जीवन में काम करता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के मैं आज आज्ञा देता हूँ इस मसीह के नाम से, उस पवित्र नाम से, इस मसीह के नाम से। चाहे वो हर प्रकार की शैतानी ताकत मेरे घर में, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे परिवार से, अगर आपने परमेश्वर के लिए कुछ समय नहीं निकाला तो परमेश्वर आपके लिए कैसे समय निकालेगा? परमेश्वर से आप जब प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कैसे समय देगा? आपको जानेगा ही नहीं, आपको पहचानेगा नहीं। दूर कर पिता, क्योंकि जब तक बेटा अपने पिता से नहीं कहता कि मुझे ये चाहिए, तो क्या पिता उसको ला करके देता है? नहीं, तो आप उसके बेटे हैं, इसीलिए वो हमारा सर्वशक्तिमान पिता है। तो आज वो हमें उससे मांगने की जरूरत है। आज हमें चंगाई चाहिए, हमें बीमारी से ठीक होना है तो उससे प्रार्थना करना है, विनती करना है, कहना है। आज हमें कुछ चीज चाहिए, हमारे मार्ग में बाधाएं आ रही हैं, तो उसे हमें ठीक करने के लिए पैसे से दुआ करना है और कहना है, तब वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। अगर आज हम समय नहीं देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं समय देगा, क्योंकि वो कौन जानता, बहुत सारे लोग पड़े वैसे तुम भी पड़े रहोगे, लेकिन परमेश्वर कहता है जो मेरी ओर आता है, जो मेरे निकट आता है, हम उसके निकट जाते हैं। परमेश्वर कहता है मैं उसके निकट जाता हूँ, उसके पास जाता हूँ। अगर हम एक कदम चलते हैं तो
परमेश्वर हमारे लिए 5 कदम आगे चलकर आता है। तो हमें इतना धैर्य रखना चाहिए, इतना विश्वास करना चाहिए कि जब परमेश्वर हमारे लिए 5 कदम चलता है, जब हम 1 कदम चलते हैं, अगर हम 5 कदम चल दिए तो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करेगा, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आपकी जीवन में इतने कार्य सफल होंगे। आप जो घर में छोटे से घर में रहते हैं, परमेश्वर आपको बड़ा करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। आज आपके जीवन की हर एक समस्याएं, आपके बेटे के जीवन में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगे। हमको कदम बढ़ाने की जरूरत है, हमें अपने कदम को परमेश्वर की ओर लाने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के अपनी ओर खींचने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर हमें खींचना चाहता है लेकिन हमारा मन ही नहीं करता है, कब तक परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा? कितने दिन प्रेम करेगा आपसे? तो उससे प्रेम नहीं करते हैं। आप ही अपने संबंध को लाइफ स्टाइल को लेकर के देखिए, अगर आपसे कोई घर में ना बोले तो आप कितने दिन बोलेंगे? कितने, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बोलेंगे? उसके बाद आप बोलना बंद कर देंगे, अपने आप में खोलना शुरू कर देंगे कि ये लोग मुझसे क्यों नहीं बोलते। उसी तरीके परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरे लिए अगर 1 कदम बढ़ाते हो, 1 कदम 1 फाल आप चलते ही परमेश्वर के लिए कि मैं परमेश्वर की ओर जाना चाहता हूँ, तो परमेश्वर आपके लिए 5 कदम चलता है। कि उसमें साकर थे, वो अपने बच्चों को बचाना चाहता है, वो अपनी बेटियों को बचाना चाहता है, उनके जीवन में जो कार्य बंद पड़े उनको करना चाहता है, वो खुशहाल देखना चाहता है परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहता है, इस पृथ्वी पे सुख शांति लाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कितना प्रेम करता है आपसे, हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया है कि उसके नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के कार्य जो आपके बंद पड़े, हर प्रकार की समस्या आपके लाइफ से, जीवन से, चाहे संसार के किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो आपके जीवन में, के मम्मी पापा किसी प्रकार की क्यों ना हो, वो खत्म होगी यीशु मसीह के नाम से, वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर आपको चंगाई देने आया है, परमेश्वर आपको ठीक करने आया है, परमेश्वर आपको आनंद जीवन देने आया है, परमेश्वर आपको एक नया मार्ग देने आया है, परमेश्वर आपको सर्वश्रेष्ठ बनाया है, परमेश्वर आपको मजबूत बनाने आया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक कार्य को सफल करने आया है। तो हमें धैर्य रखना है, भरोसा रखना है, विश्वास करना है। तो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की हर प्रकार की समस्या आज हमारे जीवन से जाए यीशु मसीह के नाम से। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे घराना में पिता परमेश्वर हमेशा हर पल हर समय हर घड़ी व्यक्ति को संभाल पिता परमेश्वर, चाहे वो विश्वास करता हो या ना करता हो, चाहे हमारे बेटे बेटी करते हैं या नहीं करते, आपको बिलीव करना है, आपको भरोसा रखना है। आप तो प्रार्थना सुनते हैं, अगर आप प्रार्थना कर रहे थे इसका मतलब आप विश्वास करते हैं। तो हमारा और विश्वास मजबूत करने के लिए हम और क्यों ना विश्वास करें परमेश्वर के वचन पर। इसीलिए अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए, हमें अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, हमें अच्छा अपने आप को अपने मुंह से नहीं कहना है, हमें गरीबों की मदद करना है, हमें उसे देख रेख करना है, हमें संभालना है, परमेश्वर के वचन को बांटना है, हमें उनके ज्ञान बुद्धि और समझ की बातों को बताना है जो परमेश्वर ने हमें दिया। तो हमें धैर्य रखना है, भरोसा रखना है। तो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आज हमारी हर प्रकार की समस्या खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन से जाए यीशु मसीह के नाम से। तो आप सभी लोग पेशेंस रखें और धैर्य रखें, अपने मन को एकाग्र करें, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद के द्वारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से चलाते यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर आज उनके जीवन को देख मेरे पिता परमेश्वर, आप तो सच्चे खुदा है पिता परमेश्वर, आप तो धरती आकाश और पृथ्वी के सृजनहार है पिता परमेश्वर, आपने संसार को रचा है पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ बनाया है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की गांठ जाए यीशु मसीह के नाम से, जिन भाइयों जिन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर है, जिन बहनों के पेट में पिता परमेश्वर गांठ यीशु मसीह के नाम से जाए यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन को देख मेरे पिता परमेश्वर, आप तो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करते हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जो खून की कमी है पिता परमेश्वर, चाहे वो बहनों के जीवन में, भाई के जीवन में हो, चाहे किसी प्रकार के छोटे हो या बड़े हो, किसी भी एज के कोई भी हो यीशु मसीह के नाम से, उसके जीवन में खून की कमी है पिता परमेश्वर, उसके शरीर में डॉक्टर बोलता है नॉर्मल रिपोर्ट आएगी। आज आपके विश्वास रखना, भरोसा रखना, आज आपकी हर प्रकार की जो रिपोर्टें हैं वो नॉर्मल आएगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। विश्वास रखना ताकि परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने चाहे इस मसीह के नाम से। जिनके पास स्किन प्रॉब्लम है, मुहासे की प्रॉब्लम है, मधुमेह की बीमारी है, ज्वार आ चुका है, चक्कर आना आता है, तो विश्वास रखना आज आपके जीवन में आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आपको आजाद करने जा रहा है परमेश्वर, आपको छूने जा रहा है परमेश्वर, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है खुदा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, आज उसके जीवन को छू मेरे पिता परमेश्वर, आज उसको बिताए पिता परमेश्वर। जिनके पास लकवा पिता परमेश्वर पैरालाइज हो चुका है पिता यीशु मसीह के नाम से, चाहे उनके जीवन में किसी प्रकार का भी कितना बड़ा भी क्यों ना यीशु मसीह के नाम से, उसको छू पिता परमेश्वर। जिस स्थान पर पैरालाइज यीशु मसीह के नाम से, वहाँ पे हाथ रखिए और इस प्रार्थना को रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपको छोड़ने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है परमेश्वर।
आज आपका पैरालाइज ठीक होगा, आपका लकवा ठीक होगा, आज आपकी हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से। चाहे वो दाद हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों को कमेंट आता है कि हमारा दाद इतना पुराना हो चुका है, उसमें दर्द करता है, नहीं ठीक होता है, इतनी दवा इतना इलाज कराना है, नहीं ठीक होता इस मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे परमेश्वर, आज उसको प्लीज़ करिए इस मसीह के नाम से, प्लीज़ करिए इस मसीह के नाम से। उसके दर्द, हर प्रकार की खुजली, सिर में दर्द, पिता परमेश्वर, जिनके पास टीबी की बीमारी आ चुकी है इस मसीह के नाम से, आज वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनको छू मेरे परमेश्वर। जिनको नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे शाम हो पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को पिता परमेश्वर आप छुएंगे इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन को देखेंगे पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार की बीमारियां जाएंगे इस मसीह के नाम से। चाहे उनकी बीपी हाई होती हो, चाहे लो होती हो पिता परमेश्वर, किसी भी कारणवश पिता परमेश्वर, आज उनके ब्लड प्रेशर को पिता परमेश्वर कम करे इस मसीह के नाम से, खत्म करे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, आज आपको छूने जा रहा है परमेश्वर, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है परमेश्वर आपका। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। उनके ब्लड प्रेशर जो हाई होते, लो होता है पिता इस मसीह के नाम से, आज उसको हटा मेरे पिता परमेश्वर, आज उसको छोड़ पिता परमेश्वर, आज उसको छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। चाहे वो काली खांसी क्यों ना आती इस मसीह के नाम से, निमोनिया हो जाती है इस मसीह के नाम से, घबराहट होती है, उलझन होती है, इसलिए घबराहट होती है कि मुझे जीवन में क्या करना है, मेरे पास जीवन में क्या करूँगा, अपने बच्चों के लिए क्या करूँगा, अपने घर के लिए क्या करूँगा, अपने परिवार के लिए क्या करूँगा, मेरे पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपकी हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक चीज़ों को परमेश्वर आपको पूरा करेगी इस मसीह के नाम से। आज आपके जीवन की ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रही है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती इस मसीह के नाम से। छू मेरी परमेश्वर, आज उनकी उलझन को पिता परमेश्वर हटा दे पिता परमेश्वर। उनके पास गठिया का रोग हो चुका है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग हो चुका है पिता परमेश्वर, फिजिकल प्रॉब्लम आ चुकी है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग हो चुका है पिता परमेश्वर, मानसिक बीमारी हो चुकी है इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के दर्द से उनको दूर कर मेरी परमेश्वर, क्योंकि आप तो पवित्र है परमेश्वर, आप तो धन्य है पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते, चंगाई के लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। आज उनको छू मेरे परमेश्वर, प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर। अब हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस पावरफुल प्रार्थना के द्वारा पिता इनके जीवन को प्लेस कर पिता परमेश्वर, ये अपनी गवाही दे पिता परमेश्वर। नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं उनके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर प्लेस कर, उनको आशीष कर, जो तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और उनका मन लगे और पढ़ें और लिखें और प्रार्थना करें और विनती करें, आपके वचन को सीखें पिता परमेश्वर। उनके जीवन की जरूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए, उनके कर्जे के लिए पिता परमेश्वर, हर प्रकार के श्राप के लिए, हर प्रकार के बंधन यीशु मसीह के नाम से तोड़ पिता परमेश्वर। आज उनको छू पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो किसी प्रकार के हो, चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना उनके पास बंधन यीशु मसीह के नाम से। कर्जे का बंधन है पिता परमेश्वर, वो कर्जा भरना चाहते हैं लेकिन उनके जीवन में किसी प्रकार से पैसे नहीं बन पाता यीशु मसीह के नाम से, उनको छू पिता परमेश्वर। उसके लिए नया रास्ता निकाल पिता परमेश्वर, एक नया मार्ग रास्ता निकाल पिता परमेश्वर, उसके जीवन को पिता परमेश्वर छू। जिनके पैसे फंसे पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए परमेश्वर, आपके जीवन में बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो कर्ज से दबे हुए हैं पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, चाहे मेरे भाई हो, मेरे बहन हो, कोई भी यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार का कर्जा आपका खत्म होने जा रहा है। हर प्रकार का कर्जा से आप जो दबे हैं, आप परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, नया रास्ता देने जा रहा है। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की हर जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु आपके जीवन में जो दुख है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आपके जीवन के जो दुख आ चुका है उसको खत्म करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को रिसीव करिए। दुख में जो आप पड़े इस समय, आपके जीवन में दुख है, मुसीबत है, शादी के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियां के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर। आज जो वचन हमने इस्तेमाल किए पिता, आपने बहुत कुछ सिखाया, आपने बहुत कुछ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर एक जरूरतों को छू मेरी परमेश्वर, छू मेरी परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता यीशु मसीह के नाम से। आज इनकी जरूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर, ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हो पिता परमेश्वर। आज के बाद ये पिता परमेश्वर हमेशा ये प्रार्थना करे, विनती करे पिता परमेश्वर, इनके जीवन की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। ये बहुत इस समय रोते हैं पिता परमेश्वर, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश है, यीशु मसीह के नाम से। आज सब कुछ देने जा रहा है पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार के बंधन टूटेंगे, हर प्रकार के श्राप टूटेंगे, हर प्रकार की बुराइयां जाएंगी आपसे जीवन के यीशु मसीह के नाम से। आज आपके बिजनेस
बिजनेस खड़े होंगे जो इसमें बंद पड़े यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको नौकरी, जॉब, घर, परिवार, माता पिता, भाई बहनों को सभी को संभालने के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, इनके देख रेख कर पिता परमेश्वर, इनको संभाल पिता परमेश्वर। ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास रखते हैं पिता आपके वचन पर पिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इस मसीह के नाम से जाए, इस मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां जाए, इस मसीह के नाम से हर प्रकार की रोगाड़ू जाए, इस मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इस मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, आज्ञा देती है। खत्म होने वाली है। जहाँ पे आपके दर्द होता वहाँ पे हाथ रखें और कहें, हे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, इस पवित्र आत्मा के द्वारा हम अभिषेक की प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। क्या हमें छुएंगे, हमें ब्लेस करेंगे और इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, इस घुटने में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, मैं नाम लेकर के आज्ञा देता हूँ को शत्रु जो दुष्ट आत्मा है इस मसीह के नाम से अभी जाए, इस मसीह के नाम से जाए, इस मसीह के नाम से ठीक हो, इस मसीह के नाम से। आज वो ठीक हो गए इस मसीह के नाम से। आप चंगे होंगे। आपके पास किसी प्रकार की बीमारियां क्यों ना हो, अपने हाथों को रखें और परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करें। अपने आंसू को बहा करके आज परमेश्वर के सामने रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, वो आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के संकट आज वो छोड़ के जाने वाले इस मसीह के नाम से, क्योंकि वो सामर्थी आज इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। बीमार आज पड़े हैं इस मसीह के नाम से, आप उठने वाले इस मसीह के नाम से, आप दौड़ने वाले हैं, आप चलने वाले हैं, आप सामर्थी बनने वाले इस मसीह के नाम से, क्योंकि हर प्रकार की बीमारियां चाहे वो रोगाणु हो, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर के जीवन से पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को पिता परमेश्वर जो समस्याओं में पड़े हैं, जो चिंतित हैं, परेशान है, हताश है, निराश है पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर। वो घबराए चुके हैं पिता परमेश्वर, उनकी फिजिकली प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, मेंटली प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, फिजिकली भौतिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके, बहुत वीक हो चुके पिता परमेश्वर, हम आपके सामने अपने घुटने को टेक करके आपके सामने प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया था पिता, आज हम उस तरीके प्रार्थना करते पिता। हम अपने दिल की बातों को, हर एक बातों को खोल कर रखते पिता, इसे जैसे हन्ना ने रो करके प्रार्थना किया था पिता परमेश्वर, आज उसी तरीके हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। अपने घुटने को टेक करके आपके सामने माफी मांगते पिता परमेश्वर, आपके सामने हर एक बातों को रखते कि पिता मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या मुसीबत है, क्या चिंताएं हैं, आज परमेश्वर आपको आज चार्ज करने जा रही है इस मसीह के नाम से। अपने घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने माफी मांगी और कहिए पिता परमेश्वर, आज मुझे अभिषेक कर, मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे आर्थिक स्थिति मजबूत कर पिता परमेश्वर, मेरे घर को मजबूत कर, मेरे परिवार को, मेरे आस पड़ोस के लोगों को पिता उनको आशीष दे, उनको ब्लेस कर, उनको हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की टेंशन से आज वो मुक्त करने वाला परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है, वो ताकत है, उसने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को ठीक किया है, तो आपको वो चंगा करने जा रहा है, वो आपको भी ठीक करेगा। बहुत बड़े बड़े परमेश्वर ने कार्य किए, परमेश्वर ने कहा तुम तो इससे बड़े बड़े कार्य करोगे, तो आज हम क्यों नहीं उस ताकत का इस्तेमाल करते हैं, उस पावर का इस्तेमाल करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो परमेश्वर ने कहा है, जो मेरे बेटे इस मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे, और वो मेरे बेटे के जीवन से भी बड़े बड़े कार्य करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से बात खुद कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। तो आज हम उसी सामर्थी नाम से, मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की सत्य और दुष्ट और हर प्रकार की जो बुराइयां, श्राप, कर्जे, बंद जो है आज इस मसीह के नाम से आज वो हटने वाले हैं पिता परमेश्वर। चाहे वो आपके बिजनेस में हो, आपके घर में हो, आपके परिवार में हो, आपके बेटे के जीवन में हो, आपके बेटे के जीवन में हो, आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आपका बिजनेस नहीं चलता, आप कोशिश करते हैं पैसा लगा करके भी, लेकिन वो चल नहीं पाता, सफल नहीं हो पाता, लेकिन आज परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है, वो आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर इस मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, इस मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद इस प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, आप इनको छुआ इस मसीह के नाम से, इनको ब्लेस किया इनके मसीह के नाम से, इनके घर को, इनके परिवार, इनके बिजनेस के, जॉब की
मसीह के नाम से आज इनको ब्लेस करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन को छूने जा रहा है, ब्लेस करने जा रहा है। आपको रिसीव करना है, रिसीव करना है। कहिए कि मैं प्रभु के वचन को रिसीव करता हूँ, रिसीव करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपको छूने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के कर्जे आपके जीवन से बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के जो रास्ते आज बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज वो सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमें छुआ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। भाई बहनों, आप सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आज इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को और आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर बरकत देगा, आपके घर में बरकत देगा। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियां देंगे। आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आज जाते जाते, और परमेश्वर से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों ना हो, आप खुशहाल हों, आप खुशहाल आपकी ज़िंदगी हो, आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपके परिवार में। अगर आप भेजना चाहते हैं डोनेशन या दान, किसी मसीह भाई बहन की इच्छा है भेजने के लिए, तो स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट्स नंबर के द्वारा आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। और हमारे पास कोई अकाउंट्स नंबर नहीं है, इसीलिए BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का है। अगर किसी के पास है तो वो भेज सकता है, अन्यथा और कोई आवश्यकता नहीं है। आपको परेशान और चिंतित नहीं होना है। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे। लेकिन याद रखें, दान अपने इच्छा अनुसार भेजना, जो भी आपकी इच्छा हो उसमें परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।